समय आने पर भगवान ने वामन का रूप बनाया था। वामन यानी छोटे से भगवान। वामन का रूप बना करके जब भगवान अवतरित हुए, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छत्र, पैरों में खड़ाऊ, कांधे में जनेऊ, माथे पर चंदन और मंद मंद मुस्कुराहट। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए राजा बलि के घर में गए। राजा बलि स्वाहा स्वाहा कर रहा था, इदम स्वाहा इदम स्वाहा। जब वामन भगवान पास में आए ना, बलि ने पलट के देखा, बोले बड़ा सुंदर है, कौन है ये? गुरुदेव कहने लगे, बलि हवन करो हवन। हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। फिर हवन स्वाहा स्वाहा सुन। भगवान और धीरे धीरे पास में आए। भगवान जब धीरे धीरे पास में आए, बलि से रहा नहीं गया, आसन को छोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, बोले महाराज आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका और कहां जा रहे हैं? वामन भगवान कहने लगे, बोले बस बगल के गांव में आए थे, हमने तुम्हारा नाम सुना है तो तुम्हारे पास आ गए। हमने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो। बोले नहीं नहीं गुरुदेव, आप लोग के आशीर्वाद से ही सब चल रहा है, मैं कहाँ इतना बड़ा दानी। बोले नहीं, हमने नाम सुना है तुम्हारा कि तुम बहुत बड़े दानी हो। वामन भगवान कहने लगे, बोले बलि बड़ा ही सुंदर यज्ञ मंडप है, बड़ा ही सुंदर तुम यज्ञ कर रहे हो, हमने तुम्हारा नाम भी बहुत सुना है, बहुत बड़े दानी हो तुम। कहा नहीं नहीं प्रभु, बस आप सभी का आशीर्वाद है, जो आते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं। कहा अच्छा। तो बलि ने हाथ जोड़ करके वामन भगवान से कहा, बोले गुरुदेव मेरे घर में आए हैं, यज्ञ हवन हो रहा है, खाली हाथ जाएंगे तो शोभा नहीं देता, आप खाली हाथ मत जाइए, कुछ तो ले लीजिए। देखो जब घर में कोई मंगल काम हो ना, कोई भी धार्मिक काम, अगर कोई मंगल काम आप अपने घर में करा रहे हैं, कोई साधु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो खाली हाथ उसको कभी मत भेजना। कुछ भी नहीं तो कम से कम एक गिलास पानी पिला के भेजना, लेकिन खाली हाथ उसको कभी मत भेजना। मंगल काम करते समय अगर कोई साधु ब्राह्मण आ जाए तो खाली हाथ बिल्कुल मत भेजना। यज्ञ करते समय, धर्म के काम को करते समय, बारिश का होना, गौ का आना और ब्राह्मण का आना, ये तीनों शुभ मानते हैं। मान लीजिए आप अपने घर में हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और बारिश होने लगी, या गौ माता आ गई, या कोई ब्राह्मण देवता आ गए, तो उनको कभी खाली हाथ मत भेजना, इसको शुभ मानते हैं। हाँ, बारिश का होना, गौ का आना, ब्राह्मण का आना, इसको शुभ माना जाता है। बलि कहने लगे, बोले गुरुदेव कुछ तो लेके जाइए, खाली हाथ मत जाइए। कहा नहीं नहीं हम कुछ नहीं लेंगे। बोले नहीं नहीं ले लीजिए ना, कुछ तो लीजिए। कहा नहीं नहीं, अरे नहीं लीजिए ना, बार बार जिद करने लगा। बोले कुछ तो ले लीजिए, कुछ तो ले लीजिए। भगवान गए थे मांगने, लेकिन एक ही बार में थोड़ी मांग लेंगे कि हाँ देते। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं, अब कोई पूछता है चाय बनाऊं, एक ही बार में थोड़ी बोलेंगे हाँ हाँ लेना बनाना। नहीं भाई नहीं लागे, पहले बोलते हैं नहीं लगेगा, अरे लीजिए ना बना देते हैं भाई, पहले तो मना ही करते। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे नाश्ता उस्ता लाऊं, हाँ हाँ ले आवा, जो बने हैं ले आवा, ओकरेज बनाए हो मैं। वामन भगवान कहने लगे, बोले नहीं 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 लगेगा, हो गया। नहीं गुरुदेव कुछ तो लीजिए। बोले देना चाहते हो? कहा हाँ, पहले वचन दो। कहा वचन दिया। बोले ऐसे वचन थोड़ी होगा, संकल्प करो संकल्प। कहा ठीक है। भगवान ने बलि की बुद्धि को भ्रमित कर दिया था, जो भगवान चाहते थे वही बलि करता था। भगवान माया के पति हैं, हाँ, और ये संसार माया रूपी है, माया के पति हैं भगवान। जैसे भगवान का कदम वहां पड़ा, भगवान ने अपनी माया से बुद्धि को फेर दी। भगवान कहने लगे,
बोले देना चाहते हो तो पहले संकल्प करो। कहा ठीक है गुरुदेव। हाथों को ऐसे किया, कमंडल को जब उठाया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उस कमंडल में जा करके बैठ गए थे। क्यों? कमंडल से पानी गिरेगा तो संकल्प हो जाएगा, और संकल्प हो जाएगा तो चेला राम कंगाल हो जाएगा। बोले पानी गिरेगा ही नहीं तो मैं संकल्प कहां से होगा। कमंडल में जाके छिप गए, और कमंडल से जहां पानी गिरता है ना, उसकी टोटी में एक आंख को लगा दिया। भगवान ने उठाया, बोले पानी नहीं गिर रहा है, कचड़ा फंस गया होगा। कुश को उठाया और उसको साफ किया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो एक आंख को लगा के बैठे थे ना, आंख फूट गई, भागने लगे। बोले बचाओ बचाओ करके। भगवान ने कहा देखा कचरा साफ हो गया ना, यही कचरा घुसा था। बोले चलो अब संकल्प करते हैं। हाथों में लिया, संकल्प किया। ये जो संकल्प है कोई मजाक नहीं है। संकल्प का मतलब जानते हैं? जब संकल्प होता है तो फूल, अक्षत यानी चावल, द्रव्य यानी पैसा, श्रीफल यानी नारियल, और उसमें जल, इसको हाथ में रखवाते हैं और संकल्प करते हैं। देखो, जो व्यक्ति संकल्प करने के बाद उस कार्य को पूर्ण नहीं करते, उन्हें बहुत बड़ा श्राप मिलता है। जो व्यक्ति संकल्प कर लेते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे या करवाएंगे, और नहीं किया तो दोष लगता है। अक्षत यानी चावल, जल, द्रव्य यानी पैसा। जो व्यक्ति संकल्प करने के बाद कार्य को पूर्ण नहीं करते, वो श्रीहीन हो जाते हैं। श्रीहीन यानी उनके पास कोई धन नहीं रहेगा, उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, उन्हें जल नहीं मिलेगा। इसलिए हाथों में फूल अक्षत रखवाते हैं। तो अगर आपने कोई संकल्प किया है तो उसको पूर्ण करिएगा, अन्यथा उसमें हानि होती है, उससे दोष लगता है। भगवान कहने लगे, बोले पहले संकल्प करो। हाथों में जल लिया, संकल्प पढ़ लिया। राजा बलि कहने लगे, बोले गुरुदेव मांग लीजिए, अब तो संकल्प हो गया। बोले ऐसे थोड़ी, पहले तुम हमें प्रणाम करो। जब राजा बलि ने सिर को झुकाया तो वामन भगवान धीरे 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 इतने बड़े हुए कि पैर धरती पर था और सिर आकाश में था। इतने विशाल हो गए वामन भगवान, धीरे धीरे बढ़ने लगे, विशाल शरीर हो गया। जब संकल्प हुआ था तो राजा बलि ने वामन भगवान से पूछा था, बोले गुरुदेव आपको क्या चाहिए? तो वामन भगवान कहने लगे, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, 3 पग जमीन चाहिए। 3 पग। 3 पग जमीन का नाम सुन करके राजा बलि खिलखिला के हंसने लगा। बोले प्रभु रहे वामन के वामन, मांगना भी नहीं आया। मांगा तो 3 पग जमीन, छोटे छोटे पैर है भगवान की। बोले 3 पग जमीन, जानते हैं आप किससे मांग रहे हैं? अरे मैं बलि हूँ, बलि मेरा नाम है बलि, समुद्र हूं मैं, और समुद्र से मांगा तो क्या 1 बाल्टी पानी? मांगना भी नहीं आया, रहे वामन के वामन। वामन देवता कहने लगे, अरे उसको छोड़ो, तुम 3 पग जमीन दोगे ना? बोले हाँ देंगे। कहा नाप लीजिए। बोले ऐसे थोड़ी नापूंगा, पहले हमें प्रणाम करो। जैसे प्रणाम किया, भगवान ने अपने रूप को धीरे 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 विराट कर लिया, और इतने विराट हो गए कि पैर धरती पर था और सिर आकाश में। जब बलि ने सिर को उठा के देखा, बोले कहाँ चले गए? तो भगवान कहने लगे, बलि यहाँ हूं मैं, ऊपर देख। ऐसे करके जब देखा तो पगड़ी गिर गई। बोले प्रभु अभी तो आप छोटे से थे। बोले उसको छोड़, 3 पग कहा है ना तूने, जमीन दूंगा। चल शुरू करते हैं नापना। भगवान ने सबसे पहला पैर उठाया था और सीधे स्वर्ग में रखा था। क्यों? क्योंकि स्वर्ग को लेकर के इंद्र को देना था। पहला पैर उठाया, सीधे स्वर्ग में रखा, और जैसे भगवान ने स्वर्ग में पैर रखा, ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल को धोया था।
और चरण को धोने के बाद उस जल को कमंडल में भर लिया था और उसी का नाम पड़ा गंगा जल। ये वही गंगा जल है जिसको शंकर जी के ऊपर आप चढ़ाते हैं। गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, काशी बनारस जाते हैं, ये वही गंगा है। और आरती में गाते भी तो हैं कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो जब भगवान ने पहला पैर स्वर्ग में रखा, ब्रह्मा जी ने चरणों को धोया और चरण को धोने के बाद कमंडल में भर लिया, उसी का नाम पड़ा गंगा जल। दूसरा पैर उठाया तो जितने भी लोक थे, अतल वितल सुतल जितने भी लोक थे, एक बार में नाप लिया। बोले बलि अब ये तीसरा पैर कहाँ रखूं ये बता। बलि कहने लगा, बोले गुरुदेव ये बताइए धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। बोले धन का मालिक बड़ा होता है। बलि कहने लगा, बोले प्रभु मेरे पास जो कुछ भी था सब आपने ले लिया, अब तो कुछ नहीं है। बोले वो हम नहीं जानते, तीसरा पैर कहाँ रखूं ये बता। बलि हाथ जोड़ के कहने लगा, बोले ये तीसरा पैर ना मेरे सिर पर रख दीजिए। बलि ने अपने मस्तक को झुकाया, भगवान ने तीसरा पैर उठाया और उसके मस्तक पे रख दिया। जैसे भगवान ने मस्तक पे पैर रखा, भगवान की आंख से आंसू आ गए थे। बोले बलि तेरे जैसा दानी तो आज तक नहीं मिला। अरे तेरे जो वंशज है ना प्रहलाद जी महाराज, तू तो उससे भी बड़ा भक्त निकला। अपने आप को तूने हमें दे दिया, अपने सिर को तूने दे दिया।